अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आप सबको रमज़ानुल मुबारक का ये महीना मुबारक हो। बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। इस महीने में सबसे ज़्यादा आसान नेकियां करना हो जाता है। नेकियों में लोग इजाफ़ा कर दिया करते हैं। तहज्जुद की नमाज भी अदा करना बिल्कुल आसान हो जाता है, और जो लोग पूरे साल तहज्जुद नहीं पढ़ सकते वो भी इस महीने में तहज्जुद की नमाज अदा किया करते हैं। दोस्तों देखिए, तहज्जुद की नमाज बेशुमार जो है रहमतों वाला, बरकतों वाला ये नमाज हुआ करता है, इबादत हुआ करती है। लेकिन अक्सर इंसान इसमें एक गलती कर देते हैं जिसकी बुनियाद पे सिरे से तहज्जुद की नमाज ही नहीं होती। तहज्जुद की जो नमाज है ना, उसमें ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। कौन सी गलती, कैसी गलती, वो आज के इस वीडियो में आपको आने वाले समय में बताने वाला हूँ। बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि रमज़ान शरीफ में भी अगर तहज्जुद की नमाज कबूल ना हो तो फिर इंसान की सारी मेहनतें जो है मेहनतें बर्बाद हो जाया करती हैं। क्योंकि तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो रब तबारक व तआला को बहुत पसंदीदा अमल हुआ करता है। बंदा रब की मोहब्बत में पढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं जिसकी बुनियाद पे तहज्जुद की नमाज नहीं होती, और ये इंसान जानबूझ के भी नहीं करता। अक्सर औकात इंसान से गलतियां हो जाती हैं क्योंकि उसे पता ही नहीं होता, उसे ख़बर ही नहीं होता। इल्म ना होने की बुनियाद पे ये गलतियां कर जाते हैं। वो बड़ी गलती कौन सी है, आप समाअत करें। उससे पहले मैं आपको तहज्जुद की नमाज के कुछ फ़ज़ाइल बयान कर दूँ, तहज्जुद की नमाज की नीयत बता दूं, ताकि जो लोग तहज्जुद की नमाज रमज़ान शरीफ में पढ़ा करते हैं उनको आसानी हो जाए, और जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उसके फ़ायदे के बारे में जान लेंगे तो फिर उसकी अहमियत का और ज़्यादा पता चल जाता है। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज जो बंदा पढ़ा करता है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से उस बंदे को देख कर खुश हुआ करता है, मुस्कुराया करता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब देता है, अज्र दिया करता है। लेकिन जो बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ देख कर नज़र करम, नज़र इनायत किया करता है, और जिस पर रब की नज़र हो जाए, जिस पर रब का करम हो जाए, फिर उस बंदे का मकाम, उस बंदे की शान का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। और जिस घर में तहज्जुद की नमाज अदा की जाती है उस घर पे अल्लाह तबारक व तआला का इनाम व इकराम नाजिल होता है, और आसमान वाले उस घर को सितारे के मानिंद देखा करते हैं। जिस तरीके से ज़मीन पर से इंसान आसमान की तरफ देखता है रात के समय, किस तरीके से सितारा चमचमाता, टिमटिमाता हुआ नज़र आता है, उसी तरीके से आसमान वालों के लिए ज़मीन पे वो घर स्टार के मानिंद चमकता हुआ नज़र आता है जिस घर में तहज्जुद की नमाज अदा की जाती है। दोस्तों, अक्सर जो है तहज्जुद की नमाज घरों में अदा किया करें, इससे घर में बरकतें हुआ करेगी। परेशानियां, लड़ाई झगड़े जो घर में होते हैं वो सारा मामला जो है तहज्जुद की बरकत से ख़त्म होता है। बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े और अपने घर में बेबरकती की शिकायतें करते हैं ना, तो आप तहज्जुद की नमाज घर में शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। अब देखिए, आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने का ये जो तरीक़ा है और नीयत किस तरीक़े से करेंगे उसको समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उसकी नीयत अगर दिल में नहीं है तो फिर वो नमाज कैसे होगी। तहज्जुद की नमाज जब आप पढ़ें तो उसकी नीयत इस अंदाज में आपको करनी है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे। ये ज़बान से नीयत है। अगर आप दिल में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अल्लाह मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। इस तरीके से भी आप दिल में सिर्फ ख्याल कर सकते हैं। अब जब आप नीयत कर लेंगे, सना पढ़ लेंगे, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा भी पढ़ लेंगे, तो
آپ ایک صورت بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں. اگر سورہ اخلاص آپ پڑھ رہے ہیں تو 3 بار ہر رکعت میں پڑھ لیا کریں. اگر کئی صورتیں یاد ہیں لوگوں کو تو پڑھ سکتے ہیں بے شک ہر جو ہے رکعت میں الگ الگ، لیکن ایک ہی سورہ اخلاص ہی یاد ہے اور اسے 3 بار ہر صورت میں پڑھے گا تو ایک قرآن کے برابر ثواب بھی اسے مل جائے گا. تو یہ فضیلتیں ہیں تہجد کی نماز کی، بے شمار فضائل ہے. رمضان شریف میں تو نفل فرض کے برابر ہو جایا کرتا ہے، تو یہ موقع بالکل بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. تو اب آئیے میں آپ کو وہ غلطی بتاؤں جس میں کہ تہجد کی نماز نہیں ہوا کرتی. جس بنیاد پہ تو وہ جو ہے آپ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے بالکل اس کا خیال رکھیں گے. اکثر لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے تو تہجد کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ تہجد کا وقت ہے یا نہیں پہلے ہی معلوم کر لے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل پہ گوگل پہ آپ کو مل جائے گا وقت تہجد کا. آج کا وقت کیا ہے تہجد کا وقت ختم ہونے کا، تو اس سے پہلے پڑھنا ہے. لوگ تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کی اذان ابھی ہوئی نہیں، سوچتے ہیں کہ ہے تو اس وقت پڑھ رہے ہیں، جبکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا. فجر کا وقت شروع ہونے کے کچھ دیر کے بعد اذان ہوا کرتی ہے. تو رمضان شریف میں جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہوا ہے یا نہیں. سحری کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہو گیا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا. اب اذان چاہے 10 منٹ بعد ہو، 5 منٹ بعد ہو یا جتنی دیر بعد ہو. تو اس چیز کا رمضان شریف میں تو بالکل آسان ہے کہ تہجد کا وقت ختم کب ہوگا؟ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تہجد کا وقت تہجد کے اوقات میں ہی پڑھیں. اور تہجد کا وقت جو ہے عشاء کی نماز جو آپ فرض ادا کر لیے اس کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے. ان کے لیے جو عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اب اس کو یہ کام کرنا ہے کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے سونا ہے. اللہ کے رسول ہمیشہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد ہی پڑھا کرتے تھے اور یہی تہجد کی نماز ہے. اگر سونے سے پہلے آپ پڑھیں گے تو وہ قیام اللیل ہو سکتا ہے، تہجد کی نماز نہیں ہو سکتی. ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.